अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम सॉल्यूशन की अगली बातें करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और एक चीज़ आपने एक्वस सॉल्यूशन देख लिया होगा कि क्या होगा। अब उसके बाद हम आज के लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि सॉल्यूशन मुख्तलिफ तरह के होते हैं। उनमें आप लोगों के पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। नाइन्थ क्लास की बुक के अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा एक लंबा आर्टिकल दिया है, उसको समझने वाली भी उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बड़ा इजी सा आर्टिकल है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा आसान है। वन बाय वन करके हम चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। मैं आपको नॉर्मल वे में बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो सकें। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखें, ये जो सॉल्यूशन का आर्टिकल है ना, इसको समझने के लिए आप घरेलू एग्जांपल्स लेंगे, घरेलू मिसालें लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको वाजे हो सकेगा और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ भी आएगा। आप गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी ले लें, उसके अंदर आप लोग चीनी मिक्स करना शुरू करें या नमक मिक्स करना शुरू करें, जो आपका दिल करता है। आप गिलास लेके पानी लें, उसके अंदर फिक्स अमाउंट में, ना आपने पानी को बढ़ाना है ना आपने पानी को कम करना है, फिक्स क्वांटिटी रख दें। आपने उसके अंदर चीनी डाली, मिक्स किया, चीनी डाली, मिक्स किया, चीनी मिक्स होती चली जाएगी। आप ये काम करते जाएं, थोड़ी थोड़ी चीनी ऐड करते जाएं, उसको स्टीरिंग करते जाएं, उसको हिलाते जाएं तो वो मिक्स होती जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन करके ये काम चलता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि आप मज़ीद सोल्यूट उसके अंदर ऐड करेंगे, यानी आप उसके अंदर चीनी डालेंगे। अब आप मिक्स करेंगे तो वो मज़ीद चीनी मिक्स नहीं होगी। अब आपके पास एक पानी के अंदर जितनी कैपेसिटी थी सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, या चीनी की जितनी क्वांटिटी में चीनी पानी के अंदर मिक्स हो सकती थी वो डिसॉल्व हो गई है, वो मिक्स हो गई है। अब पानी मज़ीद चीनी को या मज़ीद सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पा रहा। अब ये जो आप लोगों के पास सोल्यूशन तैयार हुआ है, यानी आपके पास कैसा सॉल्यूशन तैयार हुआ है कि आपने सोल्यूट को ऐड करते गए, सॉल्वेंट आपका पानी था, सोल्यूट आपकी चीनी थी, चीनी को आप ऐड करते गए सोल्यूट के साथ और सॉल्वेंट के साथ, वो मिक्स होती चली गई। जितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता था वो उसने कर लिया। अब मजीद सोल्यूट को सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, यानी आपके पास अब क्या होगा कि ये आपके पास एक गिलास था, इस गिलास के अंदर ये जो पानी था आपने चीनी यहाँ से बाहर से ऐड करते गए। अब क्या हुआ कि सारी की सारी चीनी मिक्स हो गई, लेकिन अब आपने जो मजीद चीनी डाली थी वो मिक्स नहीं हो रही, वो नीचे यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में बैठी हुई है। अब अगर आप इस चीनी के अलावा बात करें, ये जो नीचे बैठी हुई है, ये जो आप लोगों के पास सोल्यूशन तैयार हो गया है, ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मजीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, यानी जिस पानी के अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है कि वो मजीद चीनी को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेट का मतलब कहते हैं भरा हुआ, यानी जिसके अंदर मजीद कैपेसिटी ना हो चीज़ों को अपने अंदर ऐड करने की। तो पानी के अंदर जितनी कैपेसिटी थी उतनी कैपेसिटी उसने सोल्यूट को, चीनी को अपने अंदर मिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे चीनी की मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कोई और मिसाल भी ले सकते हैं। पानी की जगह सॉल्वेंट भी कोई और ले सकते हैं, और सोल्यूट की जगह जो है वो चीनी की जगह भी आप कुछ और ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि घरों में ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं तो आपको समझना आसान होगा। अब यहाँ पे ये जो चीनी क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये जो सोल्यूट आपके पास है, इसके अलावा अगर बात करें तो जितना पानी था अब वो मजीद सोल्यूट को या चीनी को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर पा रहा। तो जितना डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो सोल्यूशन बना हुआ है, इस सोल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करवाने की, इस सोल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन, डेफिनेशन क्या करेंगे, द सोल्यूशन विच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सोल्यूट, यानी जिसके अंदर मजीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, इस तरह का जो सोल्यूशन होता है, इस सोल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं इस गिलास की बात करता हूँ, ये आप लोगों के पास गिलास है जिसके अंदर पानी था और ये शुगर आपने इसके अंदर डिसॉल्व की, जितनी सोल्यूट या जितनी शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो सकती थी वो हो गई, और बाकी नीचे क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही बैठी हुई है। अब अगर आप देखें तो इस गिलास के अंदर दो तरह का सोल्यूट है, एक वो सोल्यूट जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में है, और एक वो सोल्यूट जो कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। अब यहाँ पे बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो ये बन जाएगा सोल्यूशन, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होगा कि ये रिवर्स में भी आ जाता है, यानी सोल्यूशन के अंदर से कुछ चीज़ें क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो तो सोल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो जाते हैं।
जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बात की कि इस गिलास के अंदर दो तरह का सोल्यूट है, एक वो सोल्यूट जो डिसॉल्व फॉर्म में पानी के अंदर डिसॉल्व है, और दूसरा वो सोल्यूट जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में नीचे बैठा हुआ है। अब पानी के अंदर जितनी कैपेसिटी थी वो डिसॉल्व है। अब हो ये रहा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सोल्यूट है ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, तो ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन करना क्या होगा क्या कि ये प्रोसेस इस तरह होगा कि जितनी कैपेसिटी थी वो तो फिल होगी पानी के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो सोल्यूट है ये डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, अगर ये डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसके बरक्स दूसरी तरफ क्या होगा, डिसॉल्व फॉर्म से जो सोल्यूट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात को मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, जैसे हमारी ये क्लास है, क्लास के अंदर आपके पास 25-30 चेयर्स लगी हुई हैं। अब 30 चेयर्स लगी हैं, बाहर से बच्चे आते हैं, 30 चेयर्स पे आके बच्चे बैठते रहेंगे, पहली पे, दूसरी पे, तीसरी पे, अप टू 30। जब तक 30 स्टूडेंट्स अंदर आएंगे, 30 चेयर्स पड़ी थी, 30 चेयर्स पे बैठ जाएंगे। अब अगर बाकी बाहर से 10 बच्चे और आ जाते हैं तो अब क्लास के अंदर यहाँ पे टोटल 40 बच्चे हैं। क्लासरूम को आपने समझना है गिलास, जो चेयर्स लगी हुई हैं वो आपके पास है सॉल्वेंट, और जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं ये आपके पास है सोल्यूट। अब सॉल्वेंट की जितनी कैपेसिटी थी उतनी अमाउंट में सोल्यूट डिसॉल्व हो गए, यानी 30 चेयर्स के ऊपर 30 स्टूडेंट्स बैठ गए हैं, लेकिन 10 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बाहर से आए हैं जो कि बाहर ये साइड्स पे जो है ये खड़े हुए हैं। अब ये जो स्टूडेंट्स खड़े हैं, अब इस कमरे के अंदर यानी इस ग्लास के अंदर टोटल आपके पास दो तरह का सोल्यूट हुआ, एक दो तरह के स्टूडेंट्स हुए, एक वो स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, चेयर्स के ऊपर, और दूसरे वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे साइड्स पे जो है वो खड़े हुए हैं दोनों स्टूडेंट्स ही। इसी तरह गिलास के अंदर दो तरह का सोल्यूट है, एक वो सोल्यूट जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड है और दूसरा वो सोल्यूट जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। जो बच्चे खड़े हैं आप समझ लें ये क्रिस्टलाइन है, और जो बच्चे बैठे हैं ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में सोल्यूट है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो बच्चे खड़े हुए हैं ये बैठ जाएं, यानी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाए, तो हम क्या करना पड़ेगा, क्लास के अंदर चेयर्स 30 ही हैं, तो जो बच्चे पहले से बैठे हुए हैं उनको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 2 बच्चे बैठ जाएं तो 2 बच्चों को यहां से खड़ा होना पड़ेगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कुछ मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म से डिसॉल्व फॉर्म में लाना चाह रहे हैं तो डिसॉल्व फॉर्म से आप लोगों को कुछ मॉलिक्यूल्स को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे, ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है कि यानी जितने बच्चों को आप बिठाना चाहते हैं उसके बरक्स उतने ही बच्चे खड़े हो जाएंगे। सेम उसी तरह कि जितने पार्टिकल यहां से क्रिस्टलाइन फॉर्म से डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल वहां पे उसी टाइम पे डिसॉल्व फॉर्म से क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। अब यहां तक बात हमने ये क्लियर की कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मजीद क्वांटिटी सोल्यूट की डिसॉल्व नहीं हो सकती, इस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर आप लोग देख रहे हैं कि ये इस गिलास के अंदर दो तरह का सोल्यूट है, डिसॉल्व और क्रिस्टलाइन, आप चाहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म से डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके बरक्स होगा क्या कि जो डिसॉल्व फॉर्म में सोल्यूट है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस और दूसरी तरफ क्वांटिटी दोनों की फिक्स रहेगी, यानी जितनी क्वांटिटी क्रिस्टलाइन की थी वो उतनी ही रहेगी, जितनी क्वांटिटी डिसॉल्व फॉर्म में सोल्यूट की थी वो उतनी ही रहेगी, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म से डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट होंगे उतने ही मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन डिसॉल्व फॉर्म से क्रिस्टलाइन फॉर्म में। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल दी है कि अगर 30 चेयर्स लगी है तो बैठेंगे 30 स्टूडेंट्स ही। अब जो साइड पे 10 स्टूडेंट्स ये जो खड़े हैं हमारे, अगर हम ये चाह रहे हैं कि इनमें से 3 स्टूडेंट्स बैठ जाएं तो यहां से 3 स्टूडेंट्स को खड़ा होना पड़ेगा। क्वांटिटी खड़े होने वालों की यहां से जो 3 उठ के गए और वहां से 3 यहां पे आ गए, बैठने वालों की क्वांटिटी 30 ही है और खड़े होने वालों की क्वांटिटी जो है वो 10 ही है। यानी दोनों की क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, स्टूडेंट्स चेंज हो जाएंगे, यानी खड़े हुए से बैठ जाएंगे, बैठे हुए से खड़े हो जाएंगे। खड़े होने वालों की तादाद भी उतनी ही रहेगी और बैठने वालों की तादाद भी उतनी रहेगी। इसी तरह डिसॉल्व फॉर्म में और क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो दो तरह का सोल्यूट है उनकी क्वांटिटी फिक्स रहेगी, लेकिन होगा क्या कि क्रिस्टलाइन फॉर्म से वो डिसॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे और डिसॉल्व फॉर्म से जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात की है।